चैप्टर 9 है हमारा विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। पढ़ेगी मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने का प्रमुख स्रोतों में विदेशी यात्रियों का विवरण प्रमुख माना जाए। बोल रहा है कि अगर मध्यकालीन जो भारत का मध्यकालीन इतिहास है, अगर उसको जानने के लिए अगर कोई स्रोत अच्छा है तो क्या है, विदेशी यात्री है। ठीक है ना, जो आए थे विदेशी यात्री अपने बुक में जो लिखे थे उसी के आधार पर लोग मानते हैं। ठीक है ना, इनकी विश्वसनीयता अधिक होती है क्योंकि ये आंखों देखी घटनाओं का वर्णन अपने देश में लिखते थे। इसमें पूर्वाग्रह कम होता था। ये लोग क्या करते थे, जो इनको दिखता था ना अपने हाथों से, इनको जो दिखता था अपने आंखों से जो समाज में हो रहा था, बस ये वही लिखते थे। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट कराएगा, अल-बरूनी सुल्तान महमूद गजनबी के साथ भारत आया था तथा किताबुल हिंद का नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है ना, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है ना, यह जो है किस किताब को लिखा था, तो किताब उल हिंद नामक यह पुस्तक लिखा था। किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो अल-बरूनी लिखा था। ठीक है ना। अगला पॉइंट बोला कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया तथा अपनी यात्रा वृत्तांत रेहला पुस्तक में लिखी थी। मोरक्को यात्री, मोरक्को का कौन था, मोरक्को ये जो है ना, मोरक्को देश अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। यहाँ से इब्न बतूता आया था भारत। इसने अपने बुक में, इसका बुक का नाम क्या, रेहला, इसमें ये लिखा था। ठीक है ना, यात्रा के बारे में। अगला पॉइंट कर रहा है, मेगास्थनीज यूनानी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया था तथा इंडिका नामक पुस्तक ली थी। मेगास्थनीज किसके शासन में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया था। यह कौन सा पुस्तक लिखा था, तो इंडिका पुस्तक लिखा था। अगला पॉइंट बोला कि इसके अलावा पुर्तगाल का वास्को डी गामा, इंग्लैंड का कैप्टन हॉकिंस, डिमोगो पाइगोस, निकोलो कॉन्टी आदि विदेशी यात्री मध्यकालीन भारत में आए थे। ठीक है ना, ये यात्री है। ठीक है, ये मध्यकालीन भारत। पुर्तगाल से कौन आया था, तो वास्को डी गामा आया था। उसके बाद कौन आया था भाई साहब, इंग्लैंड से कैप्टन हॉकिंस आया था। किसके काल में, तो जहांगीर के काल में। ठीक है ना। उसके बाद का डिमोगो पाइगोस, निकोलो कॉन्टी, ये सब यात्री थे। अब हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की ओर। बोला है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो हमारा आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न बोला कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो साथी हमारा आंसर होगा 1510 ईस्वी में। चौथा प्रश्न बोला कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो हमारा आंसर होगा वास्को डी गामा था। 5 नंबर प्रश्न बोला कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, तो हमारा आंसर होगा अरबी में लिखा था। 6 नंबर बोला कि इंडिका, इंडिका के लिए कौन है, आंसर होगा हमारा मेगास्थनीज। कौन है, मेगास्थनीज। 7 नंबर प्रश्न बोला कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था, आंसर होगा हमारा मोरक्को। 8 नंबर बोला कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, साथियों आंसर होगा हमारा 1757 में। 9 नंबर बोला कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो आंसर क्या होगा हमारा पुर्तगाली। 10 नंबर बोला है हैंडसंग किस देश का यात्री था, हमारा आंसर होगा चीन। 11 नंबर प्रश्न बोला रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है, आंसर होगा हमारा जी.एस. लिबिदेव होगा। 12 नंबर प्रश्न बोला कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो हमारे आंसर होगा दोस्तों महमूद गजनबी। ठीक है ना, इसके साथ भारत आया था अल-बरूनी। 13 नंबर प्रश्न बोला किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था, तो आंसर होगा हमारा मोहम्मद तुगलक। 14 नंबर प्रश्न बोला तहकीक के हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो साथियों हमारा आंसर होगा अल-बरूनी का। 15 नंबर प्रश्न बोला है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो हमारा आंसर होगा जहांगीर। 16 नंबर बोला कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था, तो आंसर होगा 17 मई 1498। 17 नंबर बोला है किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो हमारा आंसर होगा इब्न बतूता। किसका था, इब्न बतूता का था। 18वां प्रश्न बोला कि इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहता, तो आंसर होगा हमारा 10 वर्ष। 19वां प्रश्न बोला कि अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमारा आंसर होगा ख्वारिज़म में हुआ था। 20 नंबर बोला कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, तो आंसर होगा मार्को पोलो।
21वां प्रश्न बोला है कि इवन बतौता किस शासक के शासन काल में भारत आया था, तो हमारा आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपका समाप्त हुआ, ठीक है ना, चैप्टर 9। और हम आपको चैप्टर 10 करवा देंगे आपको, ठीक है ना, अगला क्लास में करवा देंगे। इस कोर्स के मुताबिक आपको जो भी बताया जा रहा है आप उसको पढ़ लीजिए, आपका आशा से हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं कल।